श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान श्री कृष्ण जीव मात्र पर अहेतु की कृपा करते हैं। आज हम थोड़ा सा उस विषय पर विचार करते हैं जिसका संकेत भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में उद्धव को कर रहे हैं। तो धन की कितनी गतियां होती हैं, यह बात भगवान श्री कृष्ण उद्धव को श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में बता रहे हैं। असल में जो ये अर्थ है, ये जो संपदा है, सब चाहते हैं कि हमें अर्थ मिले और उस अर्थ की कितनी गतियां होती हैं, उसका उपयोग कैसे होना चाहिए, यह बात भगवान श्री कृष्ण उद्धव को परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत में बतलाते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अपने परम प्रिय सखा अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश करते हैं। तो इस संसार का परित्याग करते समय भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा, अंतरंग सखा उद्धव को श्रीमद् भागवत का उपदेश करते हैं। तो अर्थ की कितनी गतियां हैं, यह संकेत भगवान उद्धव से कर रहे हैं। यह निर्विवाद सिद्ध है कि जिस धन को प्राणी चाहता है, यह मनुष्य जिस धन की कामना करता है, हम विचार करें तो उस धन के द्वारा हम जो सुख चाहते हैं उसका सूक्ष्म वर्णन करते हुए भगवान कह रहे हैं कि ये अर्थ ऐसा है, ये धन ऐसा है कि जिसके कमाने में कष्ट होता है। दूसरे यदि हमने कमा लिया तो उसके रक्षण में कष्ट होता है। इसकी रक्षा कैसे करें, चोर न ले जाए, राज कर न लग जाए। तीसरे इसके व्यय करने में कष्ट होता है। बड़ा मुश्किल से इसका व्यय लोग कर पाते हैं। चौथे, इसके वितरण में भी कष्ट होता है। किसको क्या देना है, कैसे क्या करना है। और पांचवा, मिल गया है तो अब इसकी वृद्धि कैसे करें, तो वृद्धि करने में भी कष्ट होता है। तो जिसके संग्रह में, परिग्रह में, वितरण में, देने में, बढ़ाने में ये जो कष्ट होता है, तो धन का यह रूप भगवान कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं। और जैसे 5 प्रकार का कष्ट होता है धन के बारे में, उसी प्रकार इस धन की 5 गति भी बताई है। प्रथम, धन का उपयोग होना चाहिए धर्म के लिए। तो नंबर 1 पहली गति है, धन का धर्म के लिए उपयोग होना चाहिए। दूसरा है, धन प्राप्त है तो
उस धन का उपयोग धनी वस्तु, धनी व्यक्ति को यश प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। क्योंकि साहित्यकार कहते हैं, मानो ही महताम धनम, सम्मान यश ये महान पुरुषों का धन है। तो धन की दूसरी गति है कि यश प्राप्त करने के लिए धन का उपयोग होना चाहिए। तीसरा है, स्वजनों के लिए धन का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि उस पर स्वजनों का अधिकार है। तो इस प्रकार धर्म के लिए, क्योंकि धर्म सुख देता है, धनात् धर्मः ततो सुखम, तो धर्म के लिए होना चाहिए। दूसरा, अभी जो बताया कि यश प्राप्त करने के लिए धन का उपयोग होना चाहिए। तीसरा, स्वजनों के लिए होना चाहिए। और चौथा है, समाज के लिए भी होना चाहिए। क्योंकि नारद जी भी युधिष्ठिर से यही कहते हैं, यावद भ्रेत जठरम तावत स्वत्त हृदयनाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेनो दंड बर्हति। तो समाज के लिए होना चाहिए। और जो पांचवा है, एक हिस्सा फिर उस धन को जिसको हमने कमाया है वृद्धि के लिए रखना चाहिए, कि इससे आगे भी इसकी कैसी वृद्धि हो सकती है। तो इस प्रकार धन कमाने के 5 कष्ट हैं और धन की ये 5 गतियां हैं। इनका ध्यान मानव जीवन की सफलता के लिए करना चाहिए और धन का उपयोग कैसे हो ये विचार पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। तो ये धन की 5 गतियाँ, धन के 5 कष्ट बताए। अब आगे फिर बताएंगे कि धन ये जो अर्थ है 15 प्रकार का अनर्थ करता है। तो इस प्रकार यहीं विराम लेते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ